न हम तेरा साथ साथी मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी मरते। जन्म जन्म नहीं 7 जन्म तक, ऐसा आता है ना। और भगवान कहते हैं कि तुम 7 जन्म छोड़ दो, ये सब कुछ छोड़ दो, ये संसार वाले तो थोड़ी से ये सब शब्दों का खेल रहता है। वो एक कोई कवि ने बोला था कि दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया, इतनी नादानियाँ कर गए हम, इतनी नादानियाँ कर गए हम। जीवन में हम कितना भी संकल्प कर लें कि हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, पर यथार्थ है क्या? नहीं यथार्थ है। कितने भी नज़दीक का रिश्ता हो, पति पत्नी हो, पर साथ छोड़ना पड़ता ही है, यह निश्चित है। तो इसलिए अगर कोई साथ देने वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ, हम गीत संगीत में कितने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, नवविवाहित पति पत्नी दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने के लिए ये गायन करना ठीक है, पर अपना परम पिता, अपना परम पति भगवान को ही मानना सार्थक है। और ऐसे में उस सार्थकता को हमको अच्छे तरीके से इस चीज़ को दृढ़ संकल्प ले लेना चाहिए कि हमारे जो पति हैं, अभी तक जो व्यवहारिक पति हैं, वो इस व्यवहारिक जगत में हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, पर जो इस व्यवहार के ऊपर हैं वो भगवान हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। इसलिए भगवान का स्मरण सदा बना रहता है, तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार प्रभाव नहीं डालता। तो ऐसे में नारद जी के ऊपर जब प्रभाव हटा तो नारद जी ब्रह्म भगवान के पास गए और भगवान से जाकर निवेदन किए। क्या निवेदन किए? कि भगवान अभी तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है, पर आज कुछ चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? आपका स्वरूप मैं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे विवाह करना है और विवाह में समत्व होना चाहिए। समत्व रहेगा, समत्वम योग उच्यते। अगर समत्व रहेगा तभी योगत्व को, एकत्व को हम प्राप्त हो सकेंगे। अगर समत्व नहीं रहा तो एकत्व को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हमारा विवाह नहीं हो पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि वो जो श्रीमती नाम की वो कन्या है वो परम सुंदरी है, और मैं चाहता हूँ कि आप परम सुंदर हैं, आप अपने स्वरूप को मुझ भक्त को प्रदान करें, अपने स्वरूप को प्रदान करें। मुझे आपसे यही इच्छा है, यही याचना है। इस याचना को सुन करके, नारद जी की याचना को सुन करके भगवान विष्णु थोड़ा सा चिंतन किए कि ठीक है, इच्छा है तुम्हारी विवाह की, लेकिन ये भी सही है कि सम में बराबर में ही विवाह होता है। तो अगर देवर्षि आप नारद जी आप इतना जानते ही हो, ब्रह्मर्षि आप ब्रह्म को जानने वाले हो, भगवान को जानने वाले हो, मुझे जानने वाले हो, ऋषि हो, तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए। अंतर्मन में भगवान ने सोचा कि जब समत्व चाहते ही हो तो ऐसा समत्व क्यों चाहते हो कि किसी के मांगने से कोई समत्व प्राप्त हो। जो समत्व, जो सौंदर्य तुमको मांगने से मिलेगा, वो समत्व वो जैसे ही मैं लूँगा तो समाप्त हो जाएगा। तो विवाह में समत्व रहेगा कैसे? विवाह में आप धोखा करके, किसी से अपना नाम छुपा करके, किसी से अपनी जाति छुपा करके, किसी से अपना धर्म छुपा करके तुम विवाह तो कर लोगे, पर जब अपने असली स्वरूप में आओगे तो वह स्त्री कैसे तुमको स्वीकार करेगी। इसलिए अगर तुमको इतनी लालसा है, इतनी इच्छा ही है, तो उसी स्वरूप में ही विवाह कर लिए होते। और अगर तुमको स्वरूप बदलने की इच्छा हो रही है और स्वरूप बदलने पर ही विवाह हो रहा है, इसके मतलब ये तुम्हारा अस्थायी विवाह नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसे ही तुम अपने असली स्वरूप में, सही स्वरूप में आओगे, फिर वही दशा हो जाएगी, डिवोर्स हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ने सोचा कि इनके लिए ये ठीक तो नहीं है, पर क्या किया जाए, भक्त हैं, मन भी रखना पड़ेगा।
और मन रखना है तो इसलिए क्या करें। तो नारद जी ने बहुत अनुनय विनय किया, तो भगवान ने उस अनुनय विनय को स्वीकार किया कि कुछ मैं मानूंगा और कुछ मैं अपना करूंगा। इसलिए भगवान ने शरीर को बहुत सुंदर बना दिया नारद जी को, क्योंकि विवाह अगर सच में हो जाता तो फिर समस्या हो जाती ना। जो भगवान विवाह कराते फिर एक पालन पोषण करने के लिए एक व्यवस्था और बढ़ानी पड़ती। और पत्नी अगर यही बोलती ना आपने ही तो कराया है, मीडिएटर तो आप ही हैं, मध्यस्थता करने वाले आप हैं, इसलिए मध्यस्थ जो मध्य में रहते हैं, जो बीच वाले हैं ना, वो हमेशा प्रताड़ित होते हैं। रिश्ते अच्छे चल जाएं तो बहुत अच्छा, रिश्ते अच्छे चल जाएं तो धन्यवाद बहुत कम लोग देते हैं। और अगर विवाह में मीडिएटर मध्यस्थ करने के लिए चल दिए और अगर कुछ संबंधों में समस्या आई तो जीवन भर के लिए जो कलंक होता है ना, वो मध्यस्थता करने वाला ही पाता है। इसलिए और यहाँ पर सम समधि अगर विवाह भी करा देते तो एक इसीलिए कहते हैं ना सम समधि। समधि कैसे होना चाहिए, एक जैसे व्यवहार के, एक जैसे दिमाग के, एक जैसे व्यवहार के। तो यहाँ तो ना समधि हैं और ना ही इनका ये स्वरूप है, ना समत्व है, इसलिए ये विवाह ठीक नहीं है। इसलिए भगवान ने सुंदर शरीर तो दे दिया पर मुख दे दिया वानर। वानर का मतलब क्या होता है, वानर, नर मतलब होता है मनुष्य और वा मतलब होता है कि वैकल्पेन मनुष्य। जो व्याकरण पढ़े होंगे उनको नियम मालूम है, वाह लग जाने के कारण एक बार वह माना भी जाता है कि मनुष्य हैं और दूसरी बार ये भी हो जाता है कि मनुष्य नहीं है। तो इसलिए भगवान ने जो मुखमंडल दिया वो किसका दिया, वानर का। और शरीर का सौंदर्य भगवान विष्णु ने अपना दे दिया। अब यहाँ पर नारद जी पधारे। अब नारद जी को ये वेल कॉन्फिडेंस, अच्छी तरह से आत्मविश्वास हो गया कि अब कुछ भी हो, विष्णु भगवान से सुंदर कौन है इस दुनिया में। अब तो कुछ भी हो, अब तो श्रीमती तो मेरी ही श्रीमती होगी। श्रीमती अब मेरी श्रीमती है। वे जो फॉर्मेलिटीज हैं, औपचारिकताएं हैं, अब औपचारिकता मात्र ही है। और जब ऐसा होता है ना तो एक अलग ही गौरव की अनुभूति होती है। कभी ये मालूम चल जाए कि बड़ा वाला आसन मेरे लिए है, तो अगर हम भ्रमण भी करते हैं जहाँ तहाँ ना, तो मन में रहता ही है कि मेरा आसन लेने वाला कोई नहीं है। भले ही ऑडिटोरियम में, भले ही वो जो हॉल है उसमें बहुत भीड़ हो, पर अगर ये मालूम चल जाए मुख्य अतिथि मैं ही हूँ, तो थोड़ा लेट में भी लोग पहुँचते हैं और थोड़ा अलग प्रभाव से पहुँचते हैं। वो आत्मविश्वास स्वाभाविक होता है। तो नारद जी ने सोच लिया कि ये तो मेरा ही है और ये तो मेरी ही है, तो इसलिए थोड़ी देर से पहुंचे। सभी राजा लोग वहां पर लाइन लगा कर बैठे थे, नारद जी बाद में पहुंचे और बाद में पहुंचने पर जाकर सुंदर आसन पर विराजमान हुए। और विराजमान होने के बाद मन ही मन ये चलने लगा, कुछ भी हो विवाह तो मुझसे ही होना है। समय कितना हुआ, क्योंकि समय पता नहीं चलता आप लोग के सामने। हाँ, तो विवाह मंडप में नारद जी ने प्रवेश किया और प्रवेश करते ही पूर्ण आत्मविश्वास के साथ विराजमान हुए। और जब विराजमान हुए उसी समय जब ये मालूम चल जाता है कि किसी की बेइज्जती होने वाली है और तीसरे व्यक्ति को ये मालूम चल जाता है कि इंसल्ट अगर होना है तो चलो थोड़ा देख ही आते हैं, तो वहाँ पर शिव के गण थे दो, उनको सब कुछ बात मालूम थी। वो वहाँ से उनके तार, वो जो कहते हैं ना कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, सूत्रों के हवाले से, तो ये सूत्र वही होते हैं कि जिनको सब कुछ मालूम था। ये चक्र घूम रहा है शिव के पास, ब्रह्मा जी के पास और अब विष्णु जी के पास। अब विष्णु ने सारी तैयारी की है, इसलिए सूत्र से बिल्कुल इस समय मोशाद ISI सब सक्रिय हैं। चलो अब मेरी पक्की खबर है, इसलिए वहाँ जाकर के कुछ हास उपहास आनंद लेना चाहिए, पर कभी हास उपहास आनंद नुकसानदायक भी हो जाता है। अब यहाँ पर ये शिव के गण आकर के वो भी विराजमान हो गए और थोड़ा सा देखते हैं
उधर नारद जी देखते हैं, इधर शिवगण देखते हैं, वो भी वेश बदल करके बैठे हैं, असली वो भी नहीं है, और ये भी वेश बदल कर बैठे हैं संत जी, मतलब ये वो भी असली नहीं है। तो दोनों नकली नकली दोनों आपस में देख रहे हैं और दोनों मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुरा करके वो गम का जहर वो पी रहे हैं। मुस्कुरा करके गम का जहर जिसे पीना आ गया, मुस्कुरा करके गम का जहर जिसे पीना आ गया, हकीकत है उसे इस जीवन में जीना आ गया। तो वो मुस्कुरा तो रहे थे वो शिवगण, लेकिन उनको दुख भी था कि कितना भोला भाला महात्मा है, कितना साधु पुरुष है, कोई कुछ भी पढ़ा दिया, जाओ तुम्हारा विवाह हो जाएगा, सुंदर शरीर ले लो, बेचारा आकर भोला भाला बनकर बैठ गया है। इसलिए मुस्कुरा करके गम का जहर जिसे पीना आ गया, हकीकत है उसे इस जीवन में जीना आ गया। तो उन शिवगणों ने ऐसा चिंतन करके देख रहे थे, एक टक निहार रहे थे, और उस निहारते निहारते में उनको हंसी आ जाती थी, और जब हंसी आ जाए तो उसको गम में बदलने के लिए थोड़ा गंभीर भी होते थे, लेकिन फिर असली रूप जानने के बाद में एक तरफ जो असद संसार को देखते हैं कि ये असली रूप नहीं है, तो हंसी आ जाती थी, मुस्कुरा देते थे। लेकिन जैसे ही याद आता था कि क्या बताएं, इस महात्मा की विवाह के चक्कर में कहाँ से पड़ गए बेचारे, अभी इनका अपमान हो जाएगा, दुख हो जाएगा, तो भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए सुख दुख साथ में लेकर के वो कभी हंसते कभी बोलते। लेकिन जब हम परिस्थितियों को अपने अनुकूल देखते हैं तो किसी के हंसी को अपने अनुकूल देखते हैं, और जब परिस्थितियों को प्रतिकूल देखते हैं तो उसी हंसी को हम अपने अनुकूल देखते हैं। हंसी तो सिर्फ वही हंसी ही होती है, लेकिन वो हमारे ऊपर निर्णय रहता है कि उस हंसी को हम कब अपने ऊपर कैसा लेते हैं। ये अभी जो हंसी थी वो नारद जी ने अपने सौंदर्य की विशेषता में लिया कि मैं बहुत सुंदर हूँ, इसलिए ये लोग हंस रहे हैं। कि हो ना हो, ये जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उन सब में मैं अत्यंत सुंदर हूँ, इसलिए अत्यंत प्रिय हूँ, इसलिए ये लोग ब्राह्मण देवता जो ब्राह्मण के भेष में बैठे हैं ये सब बहुत प्रसन्न हैं कि मैं ब्राह्मण, अभी विवाह होगा और मैं गणानान्त्वा गणपति हवामहे प्रियाणान्त्वा बोलने को पाऊंगा, और ब्राह्मणम मधुर प्रियम, और थोड़ा माधुर्य भाषा भी और थोड़ा माधुर्य भोज्य भी दोनों स्थापित होगा, दोनों मिलेगा। इसलिए लोग खुशी जता रहे होंगे, प्रसन्न होंगे। और समय जाता गया, वो समय आया वो समय आया। आजकल लोग बहुत जगह बोलते हैं ना भारत माता की जय, मतलब जैसे बॉर्डर पे विजय प्राप्त कर लिया। वो विवाह का समय आया, तो जैसे ही वो माला, जय माला, वो ऐसा जय माला जो पता नहीं कौन सा जय हुआ, पता नहीं, पर जय तो कभी दिखता नहीं, पर पराजय भी कभी महसूस नहीं होने देता। वही जयमाला है। पति पत्नी का संबंध ऐसा कि अगर पराजय हो तो उसकी भी अनुभूति न होने दे पत्नी, और अगर जय हो तो अगर अंदर घर में थोड़ा क्लास लगाती रहे, तुम अपने आप को बहुत अधिपति मत समझो। इसलिए पत्नी दोनों स्थिति में सहयोगी होती है। अगर पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा उद्योगपति है, तब भी धर्म पत्नी से बराबरी का ही स्तर रखती है, और अगर किसी भी कारणवश असफलता जीवन में आ जाए तो समझाने के लिए भी, धैर्य धारण करने के लिए भी होती है। तो जब वो जयमाला पूरे विश्व में विजय करने के लिए वो जयमाला लेकर के श्रीमती निकली, तो श्रीमती जितने भी राजाओं के सामने जाती हैं, माला देख करके सभी राजा सोचते हैं अब मेरी बारी, अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। ऐसे देखते देखते नारद जी भी आते हैं लाइन से, और नारद जी ने सोचा कि मेरी बारी क्या, मैं तो आंखें बंद किया हूँ, मेरा तो है ही, जो मेरा है उसके लिए क्या, जो मेरा है सो मेरा है जो मेरा है सो मेरा है, और मेरा है ही, तो उसमें कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं, तो मुझे ही पढ़ना है। लेकिन देखते हैं कि थोड़ा सा आगे जैसे वो आंखें बंद किए, मुझे पढ़ने वाला है, वो सुखानुभूति ही कर रहे थे कि माला डालने वाली वो श्रीमती जी आगे निकल गई। और आगे निकली तो सभी राजाओं को
छोड़ दिया है। और राजाओं को छोड़ने के बाद में वो वैकुंठनाथ भगवान विष्णु साक्षात आए हैं और आकर के जैसे ही खड़े हुए और उस जयमाल को श्रीमती ने, लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के गले में डाल दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो वहाँ पर लक्ष्मी नारायण का सुंदर विवाह हो गया। और विवाह होने के बाद अभी तो विवाह होने के बाद बहुत सारे कर्मकांड बाकी होते हैं ना, कि दहेज में मुझे ये नहीं मिला, तुमने कंपनी ये बताया था उस सामान की, तुमने इस कंपनी का दे दिया, ये गलत है। इस पहले हाँ बहुत सारी समस्याएं होती हैं और विवाह में कोई ना कोई बाधा बनती ही है। ये हमेशा है, ये आदिकालीन है। विवाह में स्वाभाविक बात है, कुछ न कुछ समस्या हो ही जाएगी, थोड़ा विवाद हो ही जाएगा। ये आदिकालीन है, ये वैदिक काल है, ये सनातन काल से है। तो भगवान विष्णु अपनी, क्योंकि देखिए जीवन में एक चीज हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, नाम भी रखो ना तो कभी भी लक्ष्मीपति नहीं, लक्ष्मीपुत्र बनो। और अगर लक्ष्मीपति बनना चाहोगे तो ठीक नहीं है। लक्ष्मी मेरी माँ है और वो श्रीमती लक्ष्मी ही थी। वो तो एक माया उसको समाप्त करना था। और सांसारिक व्यवहारिक जगत में भी हमें लक्ष्मीपति नहीं बनना चाहिए, लक्ष्मी पुत्र बनकर रहना चाहिए। लक्ष्मी के अधीन आपने जितना दिया, जैसा दिया, माता आपको प्रणाम। उनके अधिपति बनने की कोशिश मत करो। तो इसलिए विवाह होकर के और जैसे ही वो तो सब माया थी, वैकुंठ लोक में वो वैकुंठाधिपति वहाँ पर जाकर निवास किए और इधर नारद जी, विवाह नहीं हुआ। और उसकी स्थिति सोचो, समाज में ही बहुत सारी समस्याएं आजकल होती हैं। दूल्हा बना बैठा है, दुल्हन पता लगा कहीं और किसी के साथ गायब। अब इस स्थिति में उस दूल्हे की स्थिति सोचो, कभी कभी दूल्हे की तरफ भी सोचो कि क्या स्थिति गुजरती होगी। अगर उसके दुख को सोचो तो आंखों में आंसू आ जाए। जिसने कितने ख्वाबों को, कितनी कल्पनाओं को अपने अंतर मन में किया था, उसका विवाह नहीं हुआ। और ऊपर से अभी तक जिसका मुस्कान, उन दो गणों का मुस्कान बहुत अच्छा लग रहा था ना, अब जैसे वो सब प्रांगण से निकले, बाहर निकले, सभागार से निकले, उसी समय वो फिर से मुस्कुराते हुए मिल गए। और जैसे ही रास्ते में मुस्कुराते हुए मिले और उन्होंने थोड़ा वो भी कह दिया कि थोड़ा अपना रूप तो देखो भगवान, और सब तो ठीक है, आप लक्ष्मीपति कुछ भी सौंदर्य की अधिमूर्ति को प्राप्त करने के लिए आए थे, परम सुंदरी को प्राप्त करने के लिए आए थे, पर अपना मुखमंडल भी तो थोड़ा निहार लो। और जैसे ही मुखमंडल की बात आई मुखमंडल देखते ही नारद जी ने सामने जल आईना कुछ भी ऐसे देखा, अपना मुखमंडल देखते ही क्रोध में एकदम तमतमा उठे। अभी मैं बताता हूं उस विष्णु को, जिस विष्णु ने, मतलब देखिए विचारों का प्राकट्य कैसा होता है, जिसके प्रति जब मेरा प्रेम होता है तो वो तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देवा। तुम्ही माता, तुम्ही पिता, तुम्ही विद्या, तुम्ही हृदय, तुम्ही सब कुछ, तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा सब कुछ तुम ही तुम हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो। वो सारी कल्पनाएं कब तक रहती हैं? जब तक अपने अनुकूल कोई रहता है। और जैसे ही प्रतिकूलता आती है वैसे ही भ्रिकुटी तिरछी करके और चल पड़े कि अभी मैं बताता हूँ वैकुंठ में जो परम स्वतंत्र हो गए हैं ना विष्णु, अब मैं उनकी खबर लेता हूँ। जो सभी भक्तों की परीक्षा लेने के लिए बने हैं ना, आज उनको किसी भक्त का पाला पड़ा है, आज मालूम चलेगा। और ऐसे बोलते ही चल ही रहे थे, आगे बढ़ ही रहे थे कि मायाधिपति भगवान विष्णु थोड़े ही दूर आगे चल करके प्रकट हो गए। और प्रकट होते ही क्रोध शांत नहीं हुआ था।
और क्रोध शांत न होने के कारण वो जो बड़बड़ाते हुए जो अग्नि निकल रही थी ना, उस अग्नि के सामने भगवान पड़ गए। और भगवान जब पड़े तो भगवान को बहुत अपशब्दों का बौछार किया है नारद जी ने कि तुमको मैं जानता हूँ, तुमने समुद्र मंथन देवताओं और दैत्यों के संबंध को स्थापित करके करवाए, और जब अमृत पान का विषय आया तो देवताओं को दे दिया, और जो विष पान का अवसर आया तो अपने आप अपना सिर नीचे करके, मुंडी नीचे करके आपने भोलेनाथ को याद कर लिया। तुम हमेशा स्वार्थी हो, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने तुमको गोपेश पूजन के द्वारा पूरा अधिपति बना दिया है, पूरा आधिपत्य दे दिया है, इसलिए तुम परम स्वतंत्र हो गए हो। लेकिन अब मैं तुमको शाप दूंगा, क्या कि तुमने मुझे एक स्त्री, मैं जिसको प्राप्त करना चाह रहा था ना पत्नी के रूप में, तुम जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जैसा दुख, जैसी पीड़ा, जैसा असह्य दर्द मैं सह रहा हूं ना, ऐसी ही पीड़ा, ऐसा ही दुख, ऐसा ही सब कुछ तुमको भी भोगना पड़ेगा, और तुमको भी मानव शरीर में आना पड़ेगा। और जब ये सब शाप नारद जी ने दिया तो भगवान उसको सहर्ष स्वीकार कर लिए। भगवान भक्त का फूल माला भी स्वीकार करते हैं, और भगवान भक्त का अपशब्द भी स्वीकार कर लेते हैं। कभी कभी जो बहुत सुंदर भक्त होते हैं ना, बहुत साधक भक्त होते हैं ना, वो अकेले पूजा करते हैं तो खबर भी लेते हैं कि तुम अधिपति हो, तुम त्रैलोक के अधिपति हो, तुम बहुत बड़े अधिपति हो, तुम सब कुछ हो, पर मेरे ऊपर ऐसी समस्या आ रही है तो तुम कहाँ सो रहे हो। उसको भी भगवान स्वीकार करते हैं। तो इसलिए भगवान फूल भी स्वीकार करते हैं, और भगवान कांटे भी स्वीकार करते हैं, और सब कुछ स्वीकार करके भगवान वही देते हैं जो हम भक्त के अनुकूल होता है। उनकी करुणा में कोई है ना, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई है। और अगर हमारे अंदर पात्रता हो तो करुणा करते ही हैं, क्योंकि वो करुणा के सागर हैं। और जो करुणा का सागर हो, और जिसके पास इतना, अब सागर इतना बड़ा, सौभाग्य से देखने को ही मिलेगा 25 तारीख को दिखाया जाएगा मुझे, मैंने वादा किया है ना सामने, इसलिए मैंने कहा 25 तारीख को तो जो समुद्र इतने जलों से भरा हो, वो एक बूंद देने में संकोच करेगा क्या? तो उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मेरे अंदर है, और मैं जितना पात्र हो जाऊंगा भगवान उतना मुझे दे ही देंगे या दिए ही हैं। अगर मेरे अंदर कुछ लालसा है, कुछ इच्छा है, पाने की आशा है, पाने की इच्छा है, तो मुझे उसके लिए अपना संघर्ष, अपना उद्योग, अपना परिश्रम करना चाहिए, चाहे वो अध्यात्म जगत हो और चाहे वो व्यवसाय जगत हो। एकदम आश्रित होकर के, कलैव्यता को प्राप्त करके, बैठ करके केवल और केवल मनन करने से, केवल और केवल चिंतन करने से नहीं, पुरुषार्थ अत्यंत आवश्यक है। और हमारे सनातन धर्म में कभी भी अकर्मण्यता नहीं सिखाई गई है, और अगर अकर्मण्यता सिखाई गई होती तो महाभारत जैसा ग्रंथ और महाभारत जैसा युद्ध शायद नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ युद्ध तो होता है, पर प्रबुद्धता के साथ युद्ध होता है, धर्म युद्ध होता है, गीता पाठ के बाद युद्ध होता है, गीता स्वाध्याय के बाद युद्ध होता है, उसमें अधर्म का लेश मात्र, रंच मात्र भी नहीं रहता। और युद्ध वही युद्ध है, और वो युद्ध सामान्य जीवन में भी युद्ध चल रहा है, केवल महाभारत युद्ध नहीं है। माम अनुस्मर युद्ध चा, भगवान ने क्या कहा? मेरा स्मरण करते हुए अर्जुन क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ, तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो, इतना क्लिष्ट शब्द बोला।
नहीं तो तुम युगपद्धते, तुम पर ये शोभा नहीं देती, क्योंकि जो शौर्यवान हो, जिनके अंदर पौरुष हो, अगर वो अधर्म को अपनी आंखों से देखते हैं तो उसकी वो भागी बनते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कभी अकर्मण्यता नहीं सिखाई गई है, लेकिन कर्म के साथ साथ में मामनुस्मर युद्धचा, मेरा स्मरण करो भगवान कहते हैं। और चाहे तुम व्यावसायिक क्षेत्र में और चाहे तुम आध्यात्मिक क्षेत्र में मेहनत करो, आगे बढ़ो। और ऐसे परिश्रमी को, ऐसे साधक को भगवान सहर्ष स्वीकार करते हैं। तभी तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार कहते हैं उत्तिष्ठ, उठो, युद्ध करो, मतलब कर्म करो। और कैसे करो? मुझे स्मरण करते हुए करो। और जब मुझे स्मरण करते हुए करोगे तो अंते मति सागति, अगर तुम युद्ध में मारे भी गए तो अगर मुझे स्मरण करते हुए मारे जाओगे तो मुझे ही प्राप्त करोगे। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। इसलिए मेरा स्मरण करो युद्ध में। वो अगर धर्म युद्ध हो उसमें भी और कर्म युद्ध हो उसमें भी, दोनों जगह अगर मरे या मारे गए, मेरा स्मरण रहने के कारण तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। और अगर मुझे ही प्राप्त करोगे तो वैकुंठ प्राप्त करोगे, और वैकुंठ प्राप्त करोगे तो मुक्त हो जाओगे। और ऐसा सनातन धर्म है। इसलिए हाँ, किस विषय में आ गया ये? हाँ, तो नारद जी ने शाप दिया, और शाप दिया भगवान ने स्वीकार किया, क्योंकि भक्त को सब कुछ, कांटा भी और फूल भी, तो दोनों को भगवान स्वीकार करते हैं। और स्वीकार करके सब कुछ जब कार्य संपन्न हो गए, जैसे भगवान की इच्छा थी, तब भगवान भोलेनाथ ने अपनी माया का संवरण, अपनी माया को अपने तरफ खींचा, वापस लिया। और जैसे ही वो आवरण वो हटा, जैसे हम बहुत सारे काम क्रोध लोभ से पीड़ित रहें, कोई सत्पुरुष आकर हमको संकीर्तन करा दें, हम शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने अपने आवरण को अपनी तरफ लिया, वो वस्त्र हटा, वैसे ही नारद जी को बोध हुआ कि मैंने तो भगवान को, मैंने तो जिनका मैं भक्त हूं, जिनके ऊपर मेरी कृपा है, जिनकी कृपा से मैं इस स्थिति को प्राप्त हुआ हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ तक कि देवता लोग तो मेरी स्तुति करते हैं, और उन्हीं को मैंने शाप दे दिया। तो उसी समय पश्चाताप करके बोलने लगे कि मेरे जो कहे हुए वचन है ना, ये असत्य हो जाएं। लेकिन भगवान ने कहा मृषा न होए देव ऋषि वाणी। देवताओं की, ऋषियों की, महापुरुषों की वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती। व्यर्थ नहीं होती इसका मतलब है कि इनकी स्थिति ब्रह्मा जी के ऊपर है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सारी स्थितियों को, सारे लेखा जोखा को लिख करके इकट्ठा कर दिए, जन्म दे दिए, अवतरण हो, जन्म हो गया। और जन्म देने के बाद में हम आचार्यों के पास, हम गुरुओं के पास, हम संतों के पास क्यों जाते हैं? जीवन में बहुत समस्याएं हैं गुरुवर, भगवान आप कृपा करें तो मेरा कार्य सफल हो जाए। और जिस कार्य में आप वर्षों वर्षों तक असफल होते जाते हैं, उन गुरु के, उन आचार्य के, उन संत की कृपा से आप सफल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि मृषा न होए देव ऋषि वाणी। ये देवताओं की, ऋषियों की, सत्पुरुषों की वाणी मृषा व्यर्थ नहीं होती। भले ही ब्रह्मा जी का जो संविधान है वो एक बार परिवर्तित किया जा सकता है, पर भगवान अपने भक्तों के दिए हुए वचन को कभी व्यर्थ नहीं होने देते। अब उस भगवान के भक्त में कितना सामर्थ्य है वो जाने, उसकी वो स्थिति जाने, उसकी वो जागृति जाने। तो इसलिए भगवान ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो और तुम्हारी वाणी व्यर्थ हो, इसलिए इसमें तुम्हारा अवमानना, तुम्हारा अपमान नहीं, मेरा अपमान होगा। इसलिए आपकी वाणी जो है वह यथार्थ अक्षरशः सत्य ही होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन हाँ, आपके कल्याण के लिए मैं कहना चाहता हूँ
कि तुम जाओ, क्या करो, भगवान भोलेनाथ का वो सतनाम, वो प्रिय नाम, वो भगवान नाम तुम संकीर्तन करो, तुम भजन करो। किनका करो? किन्होंने कहा है? भगवान राम, भगवान विष्णु ने कहा है। किनकी उपासना के लिए? भगवान भोलेनाथ की उपासना के लिए। क्यों कहा? अपनी ही उपासना बोल दिए होते, मेरा साधना करो, मेरे भक्त हो। देखिए, अपने मन की शुद्धि के लिए काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, मत्सर को, अहंकार को, इन सब को समाप्त करने के लिए भगवान भोलेनाथ की साधना अनिवार्य है। और जब, क्योंकि विषपान कौन करता है? विषपान भोलेनाथ करते हैं, अमृतपान देवता करते हैं। तो इसलिए जब हमारी बुद्धि मति स्वस्थ प्रसन्न नहीं रहती है, उस समय साधना भगवान भोलेनाथ से प्रारंभ होती है। और भगवान भोलेनाथ मेरी बुद्धि को, मेरे चित्त को, मेरे स्वभाव को, मेरे चरित्र को शुद्ध करते हैं। और जब वो शुद्ध कर देते हैं, ये भी एक विषय ही तो है। आप किसी को अपशब्द बोलो तो उसको कड़वा ही तो लगता है। विष मधुर होता है क्या? कड़वा ही होता है ना। अगर किसी को कटु शब्द बोल रहे हो, कड़वाहट ही तो दे रहे हो। तो इसलिए विषपान भगवान भोलेनाथ का कार्य है। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा कि नारद तुम जाओ, भगवान भोलेनाथ की आराधना करो, भगवान भोलेनाथ की साधना करो। उन्हीं के साधना के द्वारा तुम्हारी जो मति बुद्धि में अहंकार उत्पन्न हुआ था, वो तो अब समाप्त हो ही गया है। लेकिन भगवान भोलेनाथ की साधना अगर तुम्हारे जीवन में आएगी, तो जीवन में आगे कभी भी तुम्हारे अंतर मन में अहंकार रंच मात्र भी नहीं जन्म लेगा। और ऐसा वचन देकर के भगवान विष्णु ने अपने भक्त को मार्ग प्रशस्त किया, जाओ। और यहाँ पर संत क्या करते हैं? तीर्थाटन करते हैं। और भगवान भोलेनाथ को, भगवान विष्णु ने नारद जी को क्या उपदेश दिया कि जाओ तीर्थाटन करो। भगवान भोलेनाथ के जितने भी स्थान हैं, अन्य अन्य जितने भी पवित्र भूमि हैं, उन भूमियों का सेवन करो। उन भूमि के सेवन से क्या होगा? तो जो तीर्थ भूमि है वो हमको तीर्थत्व देंगी, वो हमको पवित्रता प्रदान करेंगी, वो हमको दृढ़ता प्रदान करेंगी। उससे हमारी भक्ति दृढ़ होगी। और जब भक्ति दृढ़ होगी तो एकनिष्ठ होते होते एकदम एकनिष्ठ हो जाएगी कि हमारी मति बुद्धि कभी भी फिरने वाली, बदलने वाली नहीं होगी। ऐसे ही जैसे ही ये उपदेश मिला, नारद जी सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। भक्त की महत्ता, भक्त का महत्व क्या होता है? सुख दुखे समय कृत्वा, सुख हो दुख हो उसको दोनों को एक सम करके, और लाभ हो चाहे हानि हो, जय हो चाहे पराजय हो, उष्ण हो चाहे ठंडा हो, हर स्थिति में एक रस रहता है। वो कौन है? भक्त है। और ऐसे एक रस होकर के नारद जी वहाँ से जैसे ही निकले, और निकलते निकलते भ्रमण करते करते काशीपुरी को पहुँच गए। वही काशी जहाँ भगवान हमेशा विराजमान रहते हैं, काशी विश्वेश्वर विश्वनाथ, जो विश्व के नाथ हैं। और वहाँ पहुँचते ही जो भी कामनाएं, वासनाएं, अहंकार, जो भी दुर्गुण था, वहाँ पहुँचते ही नारद जी के सारे दुर्गुण समाप्त हो गए। और जैसे ही दुर्गुण समाप्त हुआ, जैसे ही वो मन शुद्धि हुई, और मन शुद्धि हुई, थोड़ा आगे बढ़े, उतने पर ही जिन दो गणों को साप दिया था नारद जी ने ना, वो आकर के पहुंच गए कि भगवान आपने साप को दे दिया। पर संतों का साप भी आशीर्वाद का काम करता है। संत कभी किसी को क्रोध से कुछ अपशब्द भी बोल दें, डंडा भी मार दें, तो आशीर्वचन, आशीर्वाद का कार्य करता है। तो उन
अब क्योंकि अगर नारद जी ने शाप दिया तो वो गणवित शाप दे सकते थे, पर वो नहीं दिए शाप। फिर यहाँ पर आए और विनम्रता पूर्वक गणों ने कहा कि भगवान आपने मुझे शाप तो दे दिया, पर आपसे प्रार्थना है कि इससे निवृत्ति कैसे हो उसका मार्गदर्शन कीजिए। तो नारद जी ने वहाँ बहुत सुंदर वृत्तांत आता है कि वही फिर ये जो दो गण थे ना, वही रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए और भगवान ने कहा नारद जी ने कहा तुम शिव भक्त होगे, बहुत बड़े शिव भक्त होगे। ऐसे शिव भक्त होगे कि एक बार शिव भगवान भोलेनाथ की जब पूजा करता था रावण, तो ये तो ठीक है जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले सब बोलता था, पूरा ऐसा लगता था पूरा ब्रह्मांड का प्रहार। और दूसरे ऐसा भक्त था कि जब पूजन करना प्रारंभ करता था तो भगवान के यहाँ नहीं जाता था, कैलाश से ही बोल देता था जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, और आवाहन करके और लंका में बुलाकर बैठा करके पूजन करता था। उसकी इच्छा थी कि आप जब मैं पूजन करूं आवाहन करूं तो आप यहाँ विराजमान हो। तो भगवान भोलेनाथ को जाना पड़ता था क्योंकि उसकी भक्ति इतनी उत्कट थी जो अपने गले को भी काट करके समर्पित कर दिया। गला मतलब सर मतलब अपना सार सर्वस्व, सब कुछ विचार मन मस्तिष्क में होता है, और जब सब कुछ मन मस्तिष्क विचारों को हम भगवान को दे देते हैं वही हो जाता है अपने गले को चढ़ा देना, अपनी इस गर्दन को चढ़ा देना। इसका मतलब ये नहीं काट करके चढ़ा दो, इसका मतलब होता है अपने जितने भी विचार हैं उन सबको भगवान को कहना कि भगवान अब मैं इसको खाली कर रहा हूँ और आपके सामने इसको नीचे कर रहा हूँ कि इसमें आप प्रविष्ट हो और जैसा आप कहो वैसा मैं करूँ, क्योंकि होता वही है जो तू चाहता है, करता वही है, होता वही है जो तू चाहता है और करता वही हूँ जो मैं चाहता हूँ। इसलिए अपने मन का मैं करता हूँ, इसलिए भगवान भी कहते हैं कि कर तू वही जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। लेकिन ये कब होगा? जब हम रावण की तरह नहीं, मस्तक दान तो करें पर काट करके नहीं, झुका करके भगवान को। तो रावण ऐसे ही पूजन करता था, बुलाने पर कैलाश छोड़ करके, कैलाश के अधिपति थे उनको छोड़कर जैसे तैसे लंका जाना पड़ता था। और ऐसा भक्त, उत्कट भक्त, क्योंकि आशीर्वाद मिला था नारद जी का कि तुम सबसे बड़े भक्त होगे, और ऐसा भक्त था कि संत जन बताते हैं कि जब ऐसे ही पूजन कराने भगवान भोलेनाथ कई दिनों तक आते रहे तो पहले फूल पत्ती पत्रम पुष्पम फलम तोयम सब कुछ नारद सब कुछ रावण इकट्ठा करता था, पर धीरे धीरे वो इस स्थिति में आ गया कि जब कैलाश के अधिपति कैलाश से चल करके शिव जी भगवान भोलेनाथ रावण के यहाँ पहुँचे तो रावण ने कहा उतना दूर से आ जाते हो कैलाश से लेकर के और लंका तक फ्लाइट से सीधा आ जाते हो पुष्पक विमान से बैठ करके, कम से कम थोड़ा किराया वसूल करने के लिए फूल पत्ती भी लेकर चले आया करो, और मैं अपने लिए थोड़ी बुलवा रहा हूँ, उसको मैं तुमको चढ़ा दिया करूँ। तो इतना उसकी भक्ति इतनी तीव्र थी। और ये कैसे किसके साथ हो सकता है? जिसके साथ अनन्य भाव हो। उतना दूर से आ रहे हो, थोड़ा फूल पत्ते पौधे कुछ भी जो पसंद हो उसको ले आया करो, मैं भी जान जाऊंगा तुमको पसंद क्या है और तुम्हारी पूजा भी हो जाएगी। तो ऐसा भक्त होने का वरदान नारद जी ने दिया था और कहा था कि भक्त तुम शिव के होगे, पर तुम्हारा जो तुमको फिर से इस जीवन से मुक्ति मिलेगी ना, वो भगवान विष्णु के द्वारा मिलेगी। तो वही भगवान विष्णु रामावतार में आकर के रावण को मारते हैं। और ऐसे ही फिर अब यहाँ पर सारे वृत्तांत को बता करके इन गणों को नारद जी आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो क्योंकि अब मन बुद्धि सब कुछ प्रसन्न, सब कुछ शुद्ध हो गया है, इसलिए अब एक इच्छा प्रकट हुई। जब तक मन शुद्धि नहीं होती तब तक भगवत कथा में इच्छा जागृति नहीं होती। अभी तक इच्छा जागृत नहीं हुई थी नारद जी के मन में थोड़ा भी कि कथा सुनना चाहिए, लेकिन जैसे ही काशी के प्रभाव से काशी में आए और काशी के प्रभाव से सभी कामनाएं जब समाप्त हुई तो उसी समय ब्रह्मलोक याद आया, पिताश्री का घर। ब्रह्मलोक याद आया तो ब्रह्मलोक याद आते ही उस गति को प्राप्त हुए।
जिस गति को पहले प्राप्त हुए थे, जहाँ स्मरण करें वहाँ पहुँच जाएं। फिर स्मरण किए और पहुँच गए पिताश्री के यहाँ। और पिताश्री के यहाँ पहुँचते ही इस बार बहुत सावधानी के साथ कि पिताश्री मैं एक बात जानना चाहता हूँ। क्या? अभी तक मैं भगवान विष्णु का प्रभाव, भगवान विष्णु का सार सर्वस्व मैं जानता हूँ, पर मैं आपकी कृपा से मैं भगवान भोलेनाथ की इच्छा शक्ति, भगवान भोलेनाथ का प्रभाव, भोलेनाथ की कृपा मैं सुनना चाहता हूँ कि वो भोलेनाथ कैसे हैं, वो क्या करते हैं, उनका कार्य क्या है, उनका निवास कहाँ है। मैं इन सारे वृत्तांतों को जानना चाहता हूँ। तो सुंदर प्रश्न सुन करके नारद जी बैठ गए कि अब हमको कथा सुनना है। ब्रह्मा जी तत्पर हो गए सुनाने के लिए। अब यहाँ पर जो सूत और शौनक का संवाद था ना, कि जैसे नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुना था, ये शब्द कहा था सूत जी ने, वैसे ही शौनकादि ऋषियों ने कहा था कि कथा से तृप्ति नहीं हो रही है और सुनाओ। तो वो कौन सी संगीता है? कौन सी संगीता है? तो सृष्टि खंड। क्योंकि विद्वेषर संगीता सुनने के बाद में तृप्ति नहीं हुई, और तृप्ति ना होने के कारण से पुनः प्रश्न किया था नारद जी ने कि मुझे और सुनने की इच्छा है। और उसी इच्छा को शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से भी किया था, और वही इच्छा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नंदीश्वर भगवान से किया था। और वही प्रश्न ब्रह्मा और नारद। तो ये शिव पुराण इसलिए इतना महान है कि इसके श्रोता वक्ता बहुत ही दिव्य है। तो यहाँ पर जब ऐसा अवसर आया, और अवसर आने पर भगवान भोलेनाथ की महिमा गान प्रारंभ करने से पहले, क्योंकि अभी तक एक पुत्र के मन में ये होता है कि मेरे पिता सबसे बड़े। जो छोटा बच्चा होता है ना, प्राइमरी लेवल पे स्कूल जाता है, उसके साथ अगर कोई अप्रत्याशित घटनाएं या कुछ भी मित्र वर्ग में कुछ भी अगर फाइटिंग होता है ना, तो उसके मन में एक रहता है कि मैं पिताश्री को बताऊंगा, पिताश्री मेरे बहुत बड़े व्यक्ति हैं। उसके लिए उसके पिताश्री बहुत बड़े होते भी हैं। ऐसे ही नारद जी भी अभी तक यही जानते थे कि मेरे पिताश्री ब्रह्मा है ना, वो सच में जगत के संचालक, जगत के सृष्टा हैं। और जो सृष्टि कर रहा है, जो संचालक, जो सृष्टि कर रहा है, जो बना रहा है, रूप को बनाना बहुत बड़ी बात है। जन्म देना मतलब भगवान ही है, इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। इसलिए नारद जी को अभी ये पता था कि मेरे पिताश्री सबसे बड़े। लेकिन अब यहाँ पर नारद जी को जब ये वृत्तांत मालूम चला कि मेरे पिता ही सबसे बड़े नहीं, इनसे बड़े भी कोई हैं। वो कौन है? वो भगवान भोलेनाथ हैं। तो कहते हैं, शिव पुराण में कथा आती है कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ एक बार ये इच्छा, केवल इच्छा मात्र हुई, क्योंकि संकल्प मात्र से भगवान की सृष्टि होती है। एको मतलब एक होने के साथ में बहु भविष्यामा, एक भगवान है, लेकिन वो संकल्प मात्र कर लें कि मैं और हो जाऊं, उसी संकल्प मात्र से सृष्टि का प्रारंभ होता है। और संकल्प मात्र कर लें तो सृष्टि का लय भी होता है। तो अभी भगवान भोलेनाथ और माता सती, माता पार्वती बैठे थे एक साथ, तभी उनके अंदर एक इच्छा जागृत हुई कि इन संसार की सारी व्यवस्थाओं को, जैसे पिता बड़े होते हैं ना, तो पुत्र को चाहते हैं कि मैं पूरी व्यवस्था अपने पुत्र को दे दूं। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि अब क्यों ना इन व्यवस्थाओं को अपने पुत्र को देकर, अपने संतानों को देख करके, अपने जिम्मेदार व्यक्तित्व को देख करके हम लोग थोड़ा निवृत्त होकर के भजन पूजन में लग जाएं। तो ऐसे संकल्प करके उन्होंने क्या किया, वाम अंग का सिंचन किया, और सिंचन से जल मात्र के स्पर्श से विष्णु भगवान का प्राकट्य हुआ। और प्राकट्य होते ही विष्णु नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उनका जो स्वरूप था ना, वो विराट था। उस विराटत्व के कारण भगवान का नाम विष्णु पड़ा। और विष्णु नाम पड़ा तो उन्होंने पूछा, क्योंकि पुत्र का परम कर्तव्य होता है पिता से
कि क्या करूं। और ब्रह्मा जी ने कहा है किसी अन्य पुराण में कि वो पिता परम सौभाग्यशाली अपने आप को मानता है कि जिसके पुत्र ये कहें कि पिताश्री आपकी क्या आज्ञा है, आप जो कहें मैं वही कार्य करूंगा। और सच में इस जीवन में भी अगर कोई पिता के सामने कोई पुत्र हाथ जोड़ करके अगर ये प्रार्थना करे कि आपकी क्या आज्ञा है, तो ये सच में होगा ना अनुभव कि मैं सबसे अच्छा एक पिता हूँ। तो उधर विष्णु भगवान ने ये प्रार्थना की कि मैं क्या करूं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा तप करो। और तप कह करके, क्योंकि सारी जितनी भी सृष्टि का विस्तार है ना, तप मूल होता है। तो जब तप करने की बारी आई तो 12,000 वर्षों तक भगवान विष्णु ने तप किया है। कितने वर्ष तक? 12,000 दिव्य वर्ष। और तप करने के बाद में फिर भगवान विष्णु के शरीर से अन्य अन्य अंगों से जल निःसृत हुआ है, जल निकला है। और वो जल से वो समुद्राकार हुआ। और फिर समुद्र में भगवान ने शयन किया। और शयना अवस्था में शिव जी के ही कल्पना से, भगवान के ही संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो, लेकिन ब्रह्मा जी को ये पता नहीं चला। और प्रकट करने वाले भगवान भोलेनाथ। और प्रकट होते ही वो क्षीर सागर में भगवान की जो नाभि कमल थे ना, उस नाभि कमल के द्वारा जो पुष्प था, उस पुष्प में जाकर के ब्रह्मा जी विराजमान हो गए। और विराजमान होकर नीचे जल हो, एक डंडी कमल जैसा निकली हो। उस कमल में, अब कमलाकार बहुत बड़ा, कई लोगों के बराबर था। उस लोक में एक व्यक्ति हूँ, ब्रह्मा जी हैं। अब चारों तरफ जल ही जल, देखकर तो घबराहट हो जाएगी ना। तो ब्रह्मा जी भी चारों तरफ देखकर घबरा गए। और घबरा कर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तो जिसका जो कमल इतना बड़ा है, उस कमल का नाल भी सामान्य नहीं होगा। क्योंकि अगर वो कमल इतना बड़ा है तो उसको रोकने के लिए स्तंभ भी बहुत भारी होगा। और स्तंभ को रोकने वाला भी कम नहीं है, वो भी बहुत भारी है। और उस भारी को भी प्रकट करने वाला या संयोग बनाने वाला वो भी कम नहीं, वो भी बहुत उससे भी भारी है। इसलिए भारी पे भारी, भारी पे भारी, इसलिए उसको उस महानतम की खोज के लिए ब्रह्मा जी ने उस कमल नाल में प्रवेश किया। और कमल नाल में प्रविष्ट होते ही बहुत दिनों तक ढूंढते रहे, कुछ अता पता ही नहीं चला। और जब अता पता कुछ नहीं चला, कोई बहुत नीचे आते गए, जब कुछ न पता चला तो ऊपर चले गए। और ऊपर गए तो मैं क्या करूं, मैं कौन हूं, जब ऐसा संकल्प ही कर रहे थे, उसी समय 2 शब्द सुनाई दिए, ता और प। तप, तप करो। तप क्यों? क्योंकि तप से ही पुरुषार्थ जागृत होगा। तो उस समय ब्रह्मा जी ने तप किया, बहुत वर्षों तक किया। और बहुत वर्षों तक करते करते भगवान विष्णु की प्राप्ति हुई है उनको। और भगवान विष्णु की जब प्राप्ति हुई तो भगवान विष्णु उनके सामने जब गए तो भगवान विष्णु ने वत्स शब्द से कई बार जब संबोधित किया तो ब्रह्मा जी को लगा कि मेरे प्रकट करने वाले, मुझे अवतरित करने वाले ये नहीं हैं, इन्होंने हमें वत्स कहकर हमको छोटा बनाना चाह रहे हैं, वस्तुतः मैं इनका पुत्र नहीं हूँ। तो वहाँ पर दोनों में थोड़ा संघर्ष हुआ। और संघर्ष हुआ तो भगवान भोलेनाथ का प्राकट्य हुआ। और प्राकट्य होने के बाद में भगवान भोलेनाथ ने दोनों को पहले शब्द ज्ञान दिया है। भगवान का शब्दावतार पहले हुआ है, जो एक बहुत सुंदर आप भजन गाते हैं ना, कल सुना रहे थे। भगवान का पहले शब्दावतार हुआ। शब्दावतार कैसे? तो दोनों का मतलब भगवान विष्णु का और भगवान ब्रह्मा जी का, दोनों का कल्याण करना था। इसलिए क्या शब्द हुआ? ओम, ओंकार स्वरूप। यहाँ पर कोई वैसा युद्ध रोकना होता तो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग होता, पर ओंकार स्वरूप, ओम का ओंकार हुआ, ओम। और उस ओंकार को श्रवण करके, क्योंकि ओम ही, आप जब भी ऐसे दोनों कान बंद करेंगे ना
तो नाद स्वरूप वो घरघराहट सुनाई देगी। ऐसा लगेगा कि सच में अभी भी वही स्थिति है, जो स्थिति चारों तरफ जलमग्न है। और जलमग्न स्थिति में कोई ओंकार का अगर हल्का जो साधना युक्त है ना, शिव पुराण में भी जो साधना का जो प्रारंभ है ना, वो यहीं से प्रारंभ है कि ध्यान करना है तो एकांत में बैठें, एकांत में बैठें, अपने कानों को बंद करें, उसको महसूस करें, उस स्थिति को महसूस करें, फिर ओंकार का जप करें। और ओंकार के जप से वो प्रणव है, वो सबको उत्पन्न करने वाला है, सबको प्रकट करने वाला है, वो उस सबसे प्रभावशाली और सबको प्रभावशाली बनाने वाला है। इसलिए उस ओंकार शब्द से और उसके बाद में भगवान भोलेनाथ का प्राकट्य, और भगवान भोलेनाथ के प्राकट्य के बाद सुंदर ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को उपदेश, ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का उपदेश, और विष्णु को जो वेद तत्व है ना, वेद तत्व को देने वाले भगवान विष्णु को कौन है? भगवान शिव है। वेद तत्व मतलब ज्ञान तत्व। क्या ज्ञान है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, कैसा क्या है। तो जब ज्ञान दर्शन दिया तो उसी में आगे बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि भगवान भोलेनाथ की विधि विधान का भी पूजन इसीलिए पूछा था विष्णु भगवान ने कि आपको अगर प्रसन्न करना हो तो आगे हम मानव जन, जो आगे मानव प्राणी होंगे, जीव होंगे, वो आपको कैसे प्रसन्न करेंगे। तो उसमें बहुत सारी प्रक्रिया भगवान भोलेनाथ की पूजन विधि में बताई गई है कि आप अभिषेक करना, अभिषेक कितने प्रकार के, तो बहुत सारे प्रकार के अभिषेक बताए गए हैं। आप तेल के द्वारा करें, सरसों का तेल, आप गन्ने के रस के द्वारा करें, आपको शत्रु नाश करना है, कि आपको मित्र बढ़ाना है, कि आपको ऐश्वर्य प्राप्त करना है, कि आपको मुक्ति प्राप्त करना है। उन सारे साधनों को अभिषेक के द्वारा भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि हमको प्रसन्न करने के लिए अभिषेक सबसे सुंदर साधन है। और उसके बाद सारे ज्ञान को देने के बाद, सब कुछ कहने के बाद, अंततो गत्वा ब्रह्मा जी को और भगवान विष्णु को, दोनों को दो जिम्मेदारियां, हाथ में हाथ पकड़ करके कि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। और भगवान विष्णु के लिए शिवपुराण में भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर मुझसे कम या कोई ऐसा प्रतिस्पर्धा करता है भगवान के प्रभाव में तो नरकगामी बनता है। इसलिए कभी भी ऐसा चिंतन नहीं करना चाहिए कि कौन छोटा कौन बड़ा, लेकिन यहाँ पर भगवान विष्णु को और ब्रह्मा जी को एक एक जिम्मेदारियां दी गई कि तुम आओ और जीवन में जो भी समस्याएं आए, इस सृष्टि क्रम में जो भी समस्या होगी उसका समाधान विष्णु करेंगे और तुम सृष्टि करो। और सृष्टि उत्पत्ति का काम ब्रह्मा जी को दे दिया और पालन का कार्य स्वयं ले लिया। और उसी समय भगवान भोलेनाथ ने अपना तीसरा स्वरूप प्रकट किया और तीसरे स्वरूप से, रुद्र स्वरूप से इस संसार के संहार का दायित्व खुद लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम सब समझ सकें कि भगवान भोलेनाथ त्रिगुणातीत हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सब कोई वही हैं और उनसे अलग भी हैं, मतलब वो सार सर्वस्व हैं। इस बात को हम मान लें। और आगे चलकर फिर यह भी कह दिए कि अगर कोई मुझसे प्रेम करे और विष्णु से द्वेष करे तो ये नरकगामी होगा, यह निश्चित है। और भगवान श्री राम ने भी तो कहा है कि अगर कोई शिवद्रोही होकर के और मेरा दास कहना चाहेगा तो ये स्वीकार्य नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों की बराबरी हुई। और फिर कालांतर में फिर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हुए और उनके बाद भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हुए और उसके बाद ब्रह्मा जी ने तप किया। और ब्रह्मा जी के तप करने के बाद फिर से सृष्टि की इच्छा जागृत हुई। सृष्टि में बहुत सारी समस्याएं जब आईं तो सृष्टि में सबसे पहले एक अंडा स्वरूप जो हुआ था ना, जब उसमें वो हजारों वर्ष तक वो अंडे के ही रूप में रह गया, उससे जीव उत्पन्न नहीं हुआ, तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आराधना की और भगवान विष्णु ने प्रकट होकर के उस अंडे में जब प्रवेश किया तो वो सजीव बना। इसका मतलब क्या है कि ये शरीर क्या है, ये अंडे जैसा है
और जब भगवान इसमें प्रवेश करते हैं आत्मा स्वरूप से, तभी ये जागृत होता है और तभी मैं आगे संसार में सृष्टि या कुछ भी कर पाता हूँ। उस समय वैसे ही वो जब अंडा था उसमें भगवान ने प्रवेश किया, प्रवेश लेते हुए जागृत हुआ। और जब अंडे के 2 भाग होते हैं, बाद में जब फूट कर निकलता है तो ऊपर से 7 लोग और नीचे से 7 लोग बन गए। और ऐसे 7 लोग जब प्रकट हुए और इन 7 लोकों से ऊपर वैकुंठ और कैलाश, वो इन 7 लोकों से बाहर आता है। कौन कौन? कैलाश और वैकुंठ, क्योंकि वो त्रिकाला बाधित, वो उन पे ये सृष्टि हो रही है, समाप्त हो रहा है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इधर ऐसे सृष्टि का प्रारंभ हुआ और सृष्टि का प्रारंभ होने के बाद बहुत सारे संघर्षों के बाद, बहुत सारे संघर्षों के बाद अन्य अन्य प्रकार की सृष्टियां हुई। और सृष्टि होने के बाद जब उस गति की सृष्टि नहीं हुई जिससे ज़्यादा संख्या बढ़ सकती, तो ब्रह्मा जी के शरीर से पहले तो ये मारीच आदि उत्पन्न हुए। मारीच आदि, उसके पहले सनक संदन सनातन सनत कुमार। लेकिन जैसी अपेक्षा थी वैसी सृष्टि न बढ़ जाने के कारण ब्रह्मा जी के शरीर से दो स्वरूप हो गया। उसमें कौन कौन थे? मनु और शतरूपा। इनसे 5 संतानें। कौन कौन? आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र। उनके बहुत बृहद रूप में व्याख्यान है कि प्रियव्रत, फिर लंबी कथा हो जाएगी, उनके 9 पुत्र, फिर उनके नाभि के फिर वो, और उसके बाद हाँ चलो सूक्ष्म कथा करते हैं कि प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र और आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं। तीनों कन्या इन सब का विवाह, और विवाह के बाद दक्ष का विवाह प्रसूति के साथ। प्रसूति के कितनी कन्याएं? किसी ग्रंथों में 16 है, यहाँ पर 24 है शिव पुराण में, और एक जगह कालांतर में 60 कन्याएं कही गई। तो जो 24 कन्याएं थीं उसमें से 13 धर्म को और अन्य मरीच आदि ऋषियों को, और जो कालांतर में 60 कन्याएं उत्पन्न हुई थीं उनके पहले हरेश और शबलाश्व नाम के 10,001 बार 1,001 बार पुत्र उत्पन्न हुए थे। उन 10,000 और 1,000 जो 2 बार उत्पन्न हुए थे पुत्र, उनको नारद जी ने अपने उपदेश के द्वारा संत मार्ग पर प्रवृत्त कर दिया था, संत बना दिया था। इसलिए नारद जी को वहाँ दक्ष ने भी शाप दिया था कि तुम मेरे पुत्रों को ये भिक्षुक मार्ग दिखा दियो, संत का मार्ग दिखा दियो हो, कि जो राजा होने के योग्य थे उनको तुमने भिक्षुक बना दिया। इसलिए तुम आज के बाद इतना देर कहीं रुक ही नहीं पाओगे कि जितना देर गाय का दूध एक निकाल लिया जाना उतना देर तुम स्थिर रहोगे, उसके बाद तुम्हारी स्थिति वहाँ नहीं रह पाएगी। इतना देर में तुम क्या ब्रह्म ज्ञान दोगे? उस शाप को नारद जी ने स्वीकार किया था। फिर ब्रह्मा जी के फिर से कहने से, क्योंकि सृष्टि का विस्तार करना था, तो जाकर के 60 कन्याओं का फिर से प्राकट्य किया है। क्योंकि पहले से भी पुत्रों से ज़्यादा पुत्रियां विश्वास पात्र थीं। पुत्र तो संत मार्ग पर चले गए, पर पुत्रियां घर को छोड़कर कहाँ जाएंगी? वो हम जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। इसलिए जब 60 कन्याएं हुई, उन 60 कन्याओं का विवाह हुआ, और विवाह में 60 में से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 ताश कश्यप को, 2 भृगु को, 2 कृशाश्व को, और हो गया कि नहीं हुआ? हो गया है, गिनती करो आप लोग हैं? हाँ ठीक है। सती जो है ना, वो शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि सती, कुछ जगह व्याख्यान ऐसा मिलता है कि सती इन सबसे बड़ी हैं, और कुछ जगह ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि सती इन सबसे बाद में है। तो इन सभी संतानों से पूरा संसार भर गया। जो कश्यप जी की 13 पत्नियां थी ना, उन सभी से पूरा संसार, जितना पशु पक्षी मनुष्य, यहाँ तक कि वृक्ष भी, वो सभी हम सब किनके संतान हैं? हम सब
मनु के ही वंशज और कश्यप मनु जी के ही वंशज हैं, इसलिए हम सब मनु हैं। तो सृष्टि बहुत विस्तार है और सृष्टि का जितना विस्तार करो, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही वही ये सृष्टि चला रहे हैं।